हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नैन्सी और आप लोग देख रहे हैं द इंजीनियर लेडी। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं पॉटी ट्रेनिंग के बारे में। हम अपने बच्चे को किस तरीके से पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं और कैसे हम अपने बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं कि वो डायपर में पॉटी ना करके प्रॉपर टॉयलेट का यूज करे और किस एज से हमें ये स्टार्ट करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पहली बात कि पॉटी ट्रेनिंग होता क्या है। पॉटी ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कि हम लोग कैसे अपने बच्चे को डायपर से धीरे धीरे छुटकारा दिलाकर उसको प्रॉपर टॉयलेट का आदत लगाएं ताकि वो प्रॉपर टॉयलेट में जाके पॉटी करे, ना कि डायपर में। ये हो गया कि पॉटी ट्रेनिंग होता क्या है। अब पॉटी ट्रेनिंग हमें किस एज में शुरू करना चाहिए, तो इस पर बात करना चाहूँगी मैं। पहले डायपर का सिस्टम नहीं था पहले के ज़माने में। तो पहले की जो पेरेंट्स होते थे या हम लोग जैसे पलाए हैं, हम लोग के टाइम में डायपर नहीं था। तो पेरेंट्स पहले से ही बच्चे को खुद से ही है ना ले जाते थे वॉशरूम में, या वॉशरूम में ही पॉटी करवाते थे, या रूम में ही ऐसा सेटअप रखते थे कि बच्चा बेड पे ना पॉटी करके बेड से उतर के नीचे में पॉटी करे, या पॉटी सीट ही रूम में रखते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हम लोग 2 साल तक डायपर यूज करते हैं बच्चे का। 2 साल 3 साल तक बच्चा डायपर ही में रहता है। लेकिन जो कि ठीक है, अच्छी बात है, डायपर के अलग बेनिफिट्स हैं। लेकिन पॉटी ट्रेनिंग अगर हम लोग देखा जाए तो ऐसा चीज़ है कि सही एज पे बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे ही बच्चा 3-3.5 साल का हो जाता है तो या तो प्ले स्कूल में जाने के लायक हो जाता है या स्कूल जाने के लायक हो जाता है, तो उस टाइम उसे बहुत दिक्कत आ सकती है। खुद से उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको पॉटी जाना है तो किसको बोलना है या कैसे करना है पॉटी। तो बेटर है कि जब बच्चा 2 साल का हो तभी से उसको प्रॉपर टॉयलेट का आदत लगाना सिखाओ। 1 साल काफ़ी होता है, 2 से 3 साल तक का बच्चा आराम से न सीख जाता है। 2 साल से पहले का मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वो बच्चा इतना छोटा होता है कि उसको प्रॉपर समझ में ही नहीं आएगा कि उसको साथ में बाथरूम में जाना है और वॉशरूम में जाकर बाथरूम करना, पॉटी करना है या बाथरूम करना है, या जो भी नहीं समझ में आएगा। वो डायपर में ही करेगा। हाँ, कुछ सिग्नल्स बच्चे देते हैं, लाइक जैसे कि अगर उसको पॉटी आ रहा होता है तो या तो बच्चा बहुत चुप हो जाएगा, या फिर बेड पे अगर है खेल रहा तो एक कोना पकड़ लेगा नीचे उतर के, वहाँ जाके वो पॉटी कर लेगा। जैसा मैंने अपनी बेटी के साथ देखा, उसे पॉटी आती है तो वो बेड से प्रॉपर उतर जाती है। वो बचपन से ही कर रही है ऐसा, जब से वो 1 साल की हुई चलने लगी है तब से ही। लेकिन बहुत सारे बच्चे सिग्नल नहीं दे पाते हैं। सब बच्चे का अपना अपना तरीका होता है चीज़ों को अडॉप्ट करने का। तो बेटर है कि बच्चा जब सोचने की कैपेबिलिटी उसका बढ़ जाए तभी आप उसको पॉटी ट्रेनिंग देना शुरू करो, ताकि उसको समझ में आए कि अच्छा अब मुझे मामा के साथ जाकर वॉशरूम में पॉटी करना है, प्रॉपर पॉटी सीट पे। पॉटी ट्रेनिंग को लेके पेरेंट्स अक्सर बहुत टेंशन में रहते हैं या हड़बड़ा जाते हैं कि इसको कैसे सिखाएं। अरे मेरा बच्चा तो 1 साल का हो गया या 1.5 साल का हो गया, ये अभी तक डायपर में ही पॉटी कर रहा है। तो इसमें टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। मैंने भी काफ़ी टेंशन लिया था पॉटी ट्रेनिंग को लेकर कि कब कैसे शुरू करवाऊँ इसका पॉटी ट्रेनिंग। लेकिन अब जब वो मेरी बेटी 2 साल की हो गई है तब मेरे को लग रहा है कि हाँ, अब वो धीरे धीरे सीख रही है, अब वो समझती है। हम लोग उसको बोलते भी हैं कि बेटा पॉटी बोलो। पहले तो आप लोग अपने बच्चे को बोलना सिखाओ कि जब भी उसको ऐसा कुछ फील हो कि पॉटी आ रही है तो वो पॉटी बोले, प्रॉपर बोले कि मम्मा पॉटी। कुछ सिग्नल देना चालू करे। अभी मेरी बेटी सिग्नल देना भी चालू करती है। वो उसे पॉटी लगता है तो वो प्रॉपर बोलती है मम्मा पॉटी, और साथ में वॉशरूम जाने को भी रेडी हो जाती है। लेकिन 2 साल से छोटा बच्चा वो कभी ऐसा नहीं करेगा, जो मैंने अपने केस में देखा। मे बी अदर पर्सन्स के केस में ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, बट मेरे ख्याल से 2 साल ऐसा है, 2 साल से ऊपर के बच्चे आराम से सीखते हैं। पेरेंट्स को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको अपने बच्चे को एक प्रॉपर रूटीन में लाने का ट्राई करना पड़ेगा।
लाइक जैसे कि वो जब भी वो सो के उठे तो आप थोड़ा सा उसको वार्म वाटर दे दो, जिससे उसे प्रेशर बने और वो सिग्नल देना चालू करे कि हाँ अब मुझे पॉटी जाना है। या उसे सिखाओ कि प्रेशर लगे तो बोले मम्मा पॉटी, मम्मा पॉटी, ये एकदम सिखाओ उसे। और सुबह में जैसे ही वो उठता है तो उसको वॉशरूम लेके जाओ और ट्राई करो कि वो पॉटी करे। आप इस चीज़ को इंगेजिंग भी कर सकते हो, इंगेजिंग भी बना सकते हो। आप प्रॉपर पॉटी ट्रेनिंग के लिए पॉटी सीट खरीद सकते हो। मैंने भी पॉटी सीट रखा था ताकि उसे लगे कि अच्छा उसके लिए भी एक जगह है जहाँ पे बैठ के पॉटी करना है। ये बस इंगेजिंग रखने के लिए, ताकि उसे लगे कि हाँ मुझे इसमें पॉटी करना है, मुझे डायपर में पॉटी नहीं करना है। तो ये एक दिन का प्रोसेस होगा नहीं, पेरेंट्स को काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये डे टू डे प्रोसेस है। अगर आप इस चीज़ को डे टू डे प्रोसेस में लाओगे, डेली के डेली करोगे, तो आपका बच्चा एक ना एक दिन ज़रूर सीखेगा और जल्दी सीखेगा। अगर डेली वो उठ रही है सुबह और डेली वार्म वाटर ले रही है, डेली सुबह उठ के आप उसको वॉशरूम लेके जा रहे हैं, पॉटी करवा रहे हैं, तो उसका सुबह उसका पेट क्लियर हो रहा है, तो ये चीज़ उसके ना रूटीन में आ जाएगा। और रूटीन में आने के साथ साथ वो इस चीज़ को धीरे धीरे अडेप्ट कर लेगा और सीख लेगा आपका बच्चा कि हाँ मुझे अब डायपर में नहीं करना। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो बच्चा डायपर में ना करके खुद से ही आपके साथ जाएगा वॉशरूम में और खुद ही ना पॉटी करेगा। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिसे वार्म वाटर पीने के बाद भी पॉटी नहीं लगती है, तो उसे थोड़ा टाइम दो आप। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा लेट से पॉटी करते हैं, तो आपको थोड़ा बच्चे को बहुत देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि वो कब है ना सिग्नल दे रहा है धीरे धीरे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बच्चे सिग्नल भी देते हैं पॉटी आता है तो अजीब सा फेस बनाएंगे, अजीब एक कोना पकड़ के चले जाएंगे, जैसा मैंने अपनी बेटी के केस में देखा। तो उस तरीके से आप भी ऑब्जर्व करो तो कब उसको पॉटी लग रही है। और जिस तरीके से आप सिग्नल पकड़ना स्टार्ट करोगे बच्चे का अपना कि हाँ अब इस टाइम पे वो पॉटी कर रहा है, तो आपको भी आइडिया लगेगा कि हाँ इस टाइम पे मेरे बेटे का या बच्चे का पॉटी करने का टाइम होता है, तो मैं उसको इमिडिएटली लेके वॉशरूम में चली जाऊँ। तो मैं पेरेंट्स की तरफ से तो काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है बच्चे को पॉटी की ट्रेनिंग देने के लिए, पूरा एक प्रॉपर ट्रेनिंग में लाने के लिए, जिससे वो डायपर का हैबिट उसका छूटे और वो प्रॉपर समय आते आते बड़ा होते होते 3 साल का होते होते वो खुद से ही वॉशरूम में जाने के लिए बोले। अगर आप इस एक्टिविटी को पूरा करोगे तो बच्चा आपका जल्दी सीखेगा और समझेगा कि उसको हाँ जल्दी से जल्दी जैसे ही पॉटी लगे, प्रेशर लगे, तो वो जाए वॉशरूम में और प्रॉपर बैठ के पॉटी करे। और जैसे ही वो ये चीज़ सीखेगा या सीख लेता है तो उसको इमिडिएटली ये भी समझ में आ जाएगा कि उसको हैंड वॉश कैसे करना है, फ्लश कैसे करना है, सब धीरे धीरे होता है। ये एक दिन का एक्टिविटी नहीं है, तो टेंशन और स्ट्रेस इस चीज़ को लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम आने के बाद ना बच्चा अपने आप ही सीख जाता है सब कुछ। 2 साल से पहले तो बच्चा इतना छोटा होता है कि उसको दिमाग में रहेगा ही नहीं ये सारी प्रोसेस उसको करने हैं या क्या करने हैं। लेकिन हाँ, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब से आप स्टार्ट कर दो ताकि उसको जल्द से जल्द वो सीख जाए। 1 साल भी काफ़ी होता है स्कूलिंग शुरू होने से पहले बच्चा को ये सब सिखाना, जिससे वो जल्दी से जल्दी सीख जाए और वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए इन सारी चीज़ों को लेकर के। पेरेंट्स को मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये एक्टिविटी एक दिन शुरू किए और अगले दिन नहीं कर रहे हैं या छोड़ दिए, तो इस तरीके से नहीं करना है। आप ये प्रोसेस, सुबह का जो प्रोसेस होता है, सुबह का जो ट्रेनिंग का सेशन होगा, ये आपको डेली करना पड़ेगा, तब जाके वो सीखेगा और इस चीज़ को समझेगा। और नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो वो फिर ये प्रोसेस डिले होता चल जाएगा। अच्छी हैबिट सीखने में टाइम लगती है, तो अपने बच्चे को पहले तो थोड़ा टाइम दें ताकि वो चीज़ें एडप्ट करने में थोड़ा अच्छे से टाइम ले, अच्छा टाइम ले। टाइम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो धीरे धीरे ही सीखे, ग्रेजुअली ही सीखे, बट वो सीख जाए। और वो सीख भी जाता है अगर हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा करके सिखाएंगे, डेली बेसिस पे एक रूल बना देंगे, एक टाइम सेट कर देंगे, एक फिक्स कर देंगे कि हाँ इस टाइम में उठना है, इस टाइम में पॉटी जाना है,
और ग्रेजुअली ये चीज़ हम लोग डेली बेसिस पे करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा भी अगर कोऑपरेट कर रहा है, आपको चीज़ें समझ रहा है, या आपके साथ इस इनिशियल टाइम में उठ के भी चल जा रहा है वॉशरूम में, तो आप इन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए, उसको बोलिए या बेटा गुड गर्ल या गुड बॉय, चलो चलो पॉटी किया तुमने, या आ रहे हो मेरे साथ, ऐसे ही आया करो। तो उसको इनकरेज कीजिए ताकि वो इस चीज़ को अपने हैबिट में डाले। बच्चे को गुड चीज़ें करने के लिए या अच्छी चीज़ों के लिए इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग उसको इनकरेज करेंगे छोटी छोटी चीज़ भी, तो वो जल्दी सीखेगा और वो और इनकरेज होगा कि अच्छा मम्मी पापा उसको इनकरेज कर रहे हैं। अगर आप कुछ उसको सिखा रहे हो और वो थोड़ा सा भी फॉलो कर रहा है और आप खुश हो रहे हो, तो इसमें वो भी खुश होगा। तो चीज़ें सीखने में अगर टाइम भी ले रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सीख ज़रूर जाएगा। और आप लोग एज अ पेरेंट इस चीज़ को डेली बेसिस पे लाओ, डेली बेसिस पे एक हैबिट बनाओ। इस चीज़ को हैबिट बनाना ही सही रहेगा और हैबिट बन भी जाती है। बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देने का कोई रूल्स रेगुलेशन या कुछ ऐसा फार्मूला, एकदम एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। सब पेरेंट्स का अपना रूल होता है, सब पेरेंट्स अलग अलग तरकीब यूज करते हैं। किस बच्चे पे कौन सा रूल, कौन सा तरकीब काम आ जाए, ये बताना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर मैं इतना बोलूँगी कि मैं जो भी अपनी बेटी के साथ देखा है, मैं वो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग को अपने बच्चों में इस चीज़ को लाने के लिए हेल्पफुल हो कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स चाइल्ड ज़्यादा इजीली और जल्दी सीखते हैं। वे लोग का माइंड जल्दी मोटिवेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ चाइल्ड, और वो लोग जल्दी सारी चीज़ें एडप्ट कर लेते हैं। तो अगर जिनकी भी बेटियां हैं वो तो लकी हैं ही। तो अगर आपकी बेटी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को हैबिट में ले आएंगे। और हाँ, बॉयज़ भी हैं तो वो लोग थोड़ा टाइम लगाएंगे, लेकिन वो लोग भी सीख जाएंगे। लेकिन गर्ल्स चाइल्ड जल्दी सीखते हैं। अगर आप ये सारी हैबिट्स बच्चों में 2 साल के एज से स्टार्ट कर दोगे तो 3 साल होते होते वो सब कुछ सीख जाएंगे। लाइक प्रॉपर सुबह उठना, थोड़ा सा गर्म पानी पीना, टहलना, या जो भी सुबह का जो रहता है रूटीन, वो सब उन लोग को सीख जाएंगे। और वो इजीली आपके साथ वॉशरूम में भी जा सकते हैं और बैठ जाएंगे और खुद ही है ना पॉटी भी कर लेंगे, और ये हैबिट में उनके आ जाएगा। तो बस पेशेंस थोड़ा रखने की ज़रूरत है और सही ढंग से प्रॉपरली उनको सिखाने की और ट्रेन करने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं लगेगा इसमें। तो ये थी पॉटी ट्रेनिंग पे मेरी कुछ टिप्स आप लोग के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरे चैनल को खूब सारा प्यार देना। फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।